गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके सिलेबस में बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या है। उसके संगठन के आधार पर हम पदार्थ को दो भागों में बांट सकते, तत्व तथा यौगिक। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे तत्व का, उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे यौगिक का, और उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम तत्व का। तत्व क्या है? तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने किया था, परंतु जो इसकी प्रायोगिक परिभाषा दी थी वो दी थी फ्रांस के रासायनिज्ञ एंटोने लॉरेंट लवाजिये ने। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा और अधिक भागों में हम नहीं बांट सकते हैं। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि तत्व के प्रकार। हम तत्वों को तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे धातुओं के गुण धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अधातुओं के गुण धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में हम उपधातुओं के गुण धर्म के अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार है। शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार? पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत कर सकते हैं। पदार्थ के उसके रासायनिक संगठन के आधार पर हम तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे तत्व का। तत्व, जैसा कि मैंने पहले बताया कि तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया था। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल 1661 में किया था। लेकिन जो इसकी प्रायोगिक परिभाषा दी थी वो दी थी फ्रांस के रासायनिज्ञ एंटोने लॉरेंट लवाजिये ने दी थी। प्रायोगिक परिभाषा फ्रांस के रासायनिज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाजिये एंटोनी लॉरेंट लवाजिये। प्रायोगिक परिभाषा फ्रांस के एक रासायनिज्ञ थे एंटोनी लॉरेंट लवाजिये। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये सबसे पहली परिभाषा
जो प्रायोगिक परिभाषा दी थी वो थी फ्रांस के रासायनिज्ञ एंटोनी लोरेन लवाजिये ने दी थी, जिसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी तत्व पदार्थ का सबसे छोटा रूप है, इसे हम और ज़्यादा नहीं बांट सकते हैं। तत्वों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। हम अभी तीनों का अध्ययन करेंगे, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धातु। धातु के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि धातु क्या है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अब अध्ययन करते हैं धातु का। धातु के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। धातु के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं या फिर धातु की पहचान ऐसे है कि जो कठोर होती है वह धातु होती है, जो चमकीली हो, जिनमें ताप तथा विद्युत की सूचालोक हो, वह सब धातुएं होती है। तो इसका सबसे पहला गुणधर्म होता है कि धातुएं चमकीली होती है। यह सोने की तरह सफ़ेद या यह चांदी की तरह सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की हो सकती है, या फिर ये ताप तथा विद्युत की सूचालक होती है, ये तन्य होती है, ये आघातवर्धी होती है, यानी इन्हें हम खींच और प्रतिध्वनात्मक होती है, यानी जिसे हम इसको गिराएंगे तो ये बिल्कुल कंपन की तरह आवाज़ करती रहती है, या फिर आघातवर्धनी यानी कि हम इसको खींच कर या फिर हमें पीट कर चादरों में डाला जा सकता है। तन्य होती है यानी कि हम इसे खींचकर तार बना सकते हैं। तो ये धातुओं के कुछ गुण धर्म हैं। तो सबसे पहला गुण होगा धातुएं चमकीली होती है। दूसरा, धातुएं चमकीली होती है, ये चांदी की तरह सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये चांदी की तरह सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। तीसरा, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। चौथा, ये तन्य होती है, इनको खींचकर ये तन्य होती है, इनको तार की तरह खींचा जा सकता है। पांचवा गुण होता है ये आघातवर्धी होती है। ये आघातवर्धी होती है, इनको पीटकर चादरों में डाला जा सकता है। एक और गुण होता है ये प्रतिध्वनात्मक होती है।
ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। ये आघातवर्ती होती है, इनको पीट कर हम चादरों में डाल सकते हैं। ये प्रतिध्वनात्मक पूर्ण होती है। ये कुछ धातुओं के गुण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि भी धातु कौन सी होती है। जैसे इनके एग्जाम्पल है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, इत्यादि। ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। अब आपको एक नोट लिखा देता हूं मैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये थे धातुओं के कुछ गुण, धर्म और उनके कुछ उदाहरण। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। आगे हम अध्ययन करते हैं धातुओं के क्या क्या गुण हैं। धातुओं के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। जो धातुओं के होते हैं उनसे विपरीत अधातुओं के गुणधर्म होते हैं। जैसे कि ये विभिन्न रंग की होती है, ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है, और इनमें ये चमकीली भी नहीं होती है, आघातवर्ती ये तथा प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होती है। तो पहला, ये विभिन्न रंगों की होती है। दूसरा, ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। तीसरा गुणधर्म है ये चमकीली, आघातवर्धीय तथा प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है। अधातुओं में हम गैसों के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, आप ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो। ये जितने भी उदाहरण होते हैं वह सब धातुओं में आते हैं, क्योंकि ना तो ये विभिन्न रंग की होती है, ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है, ना तो ये चमकीली होती है, ना ही इनमें आघातवर्धी होती है। जैसे ऑक्सीजन है, ना तो वह चमकीली है, ना ही वह आघातवर्धी है, ना ही वह प्रतिध्वनिपूर्ण है। यानी कि जितनी भी गैसें होगी वह सब अधातुओं के अंदर आती है। जैसे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि।
ये सब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। अधातुएं जिनमें विभिन्न रंगों की होती है, ये तापता विद्युत कुचालक होती है तथा ये चमकीली, आघातवर्धी तथा प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है। एक और होता है इसका प्रकार उपधातु। उपधातु जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। यानी कि कुछ गुण धातुओं के होंगे और कुछ गुण अधातुओं के होंगे। इन अधातुओं के होंगे वह धातुएं, वह उपधातुएं कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातुओं के उदाहरण हैं। हाँ, ये सब उपधातुओं के उदाहरण है। अब कुछ तथ्य है जो आपकी किताब में है, आपको वो भी मैं बता देता हूँ कि प्रकृति में कुल 100 से ज़्यादा तत्व ज्ञात है, जिनमें से 90 से ऊपर के तत्व प्राकृतिक है तथा शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस रूप में हैं। 11 धातुएं कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाई जाती है, जबकि दो धातुएं पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। तथ्य, अभी तक यह तत्व 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, जिसमें 92 से ज्यादा तत्व मानव ने 92 से ज्यादा तत्व प्राकृतिक तथा शेष मानव निर्मित, शेष मानव निर्मित। अधिकतर तत्व या फिर अधिकांश तत्व ठोस, 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस, 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन, 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव, गैलियम तथा सीजियम, गैलियम तथा सीजियम कमरे के तापमान यानी कि 303 केल्विन कमरे के तापमान से अधिक ताप पर द्रव अवस्था में आ जाती है। तापमान से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था में
आ जाती है। तो स्टूडेंट आज ये था, हमने शुद्ध प्रकार के क्या प्रकार है, जिसमें हम तत्व के बारे में पढ़ा। तत्वों के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, उसकी परिभाषा किसने दी थी, फिर हमने इसके प्रकारों का वर्णन किया था। कल हम अध्ययन करेंगे इसके आगे के पार्ट का, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट।